नमस्कार, मैं अलग सर आप लोगों के बीच में फिर से हम लोग प्रदर्शित हो चुके हैं कुछ नए टॉपिकों के साथ, नए जोश के साथ। हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके थे बच्चा मोल की बातें हो चुकी थी, कुछ सवाल लगाए थे, कुछ आपके वो लगाने के लिए भी दिया गया था, आप लोग लगाए भी थे। आज हम लोग बच्चा उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। हेडिंग ना लीजिए, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बच्चा आज 11th में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। कल जब हम 12th में पढ़ेंगे तो विलयन की सांद्रता जो है एक अलग चैप्टर बनकर आएगा और बड़े मज़ेदार टॉपिक होने वाली है बच्चा विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता को जानने से पहले हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि विलयन क्या है। विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। विलयन की जानकारी होनी चाहिए। विलयन किसे कहा जाएगा? तो बच्चा विलयन किसे कहा जाएगा समझो, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, बात को समझना, जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, किस प्रकार के मिश्रण को बच्चा? समांगी मिश्रण को। जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? विलयन। यानी दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाएगा बच्चा? विलयन। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाएगा? विलयन। अब दिमाग में बात आती होगी कि समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण बच्चा, समांगी मिश्रण उसे कहा जाएगा जहां पर अगर विलयन को मिलाने पर हर जगह टेस्ट क्या निकले बच्चा? समान। टेस्ट क्या निकले? समान। या इसमें जो अवयव घटक हो, अवयव संगठन समान हो। अवयव संगठन क्या बच्चा? समान हो। जैसे कहने का मतलब यह, मान लेते हैं एक गिलास नींबू और पानी, एक गिलास पानी है, उसमें हम नींबू और पानी को घोल मिलाएं तो बच्चा हम कहीं से भी टेस्ट करेंगे, ऊपर से टेस्ट करें, नीचे से टेस्ट करें या तली से टेस्ट करें, हर जगह नींबू पानी का टेस्ट जो है हमको क्या मिलने वाला है? समान मिलने वाला। नींबू पानी का जो टेस्ट है बच्चा वह कैसा मिलने वाला है? समान मिलने वाला। नींबू पानी का टेस्ट कैसा मिलने वाला है? समान। अर्थात इसमें जो अणुओं का संगठन होगा, मिलावट होगी बच्चा, वह क्या होगा? समान होगा। वह क्या होगा? समान होगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? समांगी मिश्रण। तो बात समझिए, विलयन किसे कहा जाएगा? जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण हो तो उसे कहा जाएगा बच्चा? विलयन। यानी किसी पात्र में दो या दो से अधिक लोगों को मिला देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? विलयन। अगर इसमें मान लो दो लोग को मिला है, कितने पदार्थ को मिलाया गया है? दो पदार्थ को, तो उससे बोला जाएगा द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। अगर इसमें तीन पदार्थ को मिला देंगे तो बच्चा उसे कहा जाएगा त्रिअंगी विलयन। क्या कहा जाएगा? त्रिअंगी विलयन। यानी विलयन के प्रकार हो जाएंगे। विलयन के मुख्य रूप से दो प्रकार, द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। तो विलयन किसे कहा जाएगा? जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण आपस में मिलते हो बच्चा तो उसे क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। विलयन दो प्रकार का, जब दो पदार्थों को मिलाया जाए द्विअंगी, तीन पदार्थों को मिलाया जाए त्रिअंगी। बात क्लियर? आप थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं कि बच्चा ध्यान दो, अगर मान लो यह कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में हम दो लोगों को मिलाए हैं। एक मिलाए बच्चा नींबू को, नींबू। दूसरा मिलाए बच्चा पानी, खुद पानी पहले से था। जब नींबू और पानी को मिलाए बच्चा तो इसमें कितने लोग मिले हैं? दो लोग। एक नींबू मिला, एक का मिला बच्चा? पानी। यानी कहने का मतलब यह कि विलयन के भीतर, यह विलयन है, यह का बच्चा हमारा विलयन। विलयन के भीतर दो लोग होते हैं। विलयन के भीतर कितने लोग हैं? दो लोग। एक का नाम दिया जाएगा बच्चा विलेय और एक का नाम दिया जाएगा बच्चा विलायक। एक का नाम दिया जाएगा विलेय और एक का नाम दिया जाएगा बच्चा विलायक। विलेय और विलायक क्या है बच्चा? ध्यान दो, जो विलयन में कम मात्रा में हो, जो विलयन में किस मात्रा में हो बच्चा? कम मात्रा में हो तो उसे क्या कहा जाएगा? विलेय। और जो विलयन में बच्चा अधिक मात्रा में, जो विलयन में किस मात्रा में हो बच्चा? अधिक मात्रा में, उसे क्या कहा जाएगा?
विलायक। क्या कहा जाएगा? विलायक। कहने का मतलब यह है कि अब जरा बताओ, नींबू और पानी का मिश्रण है तो कौन विलेय होगा, कौन विलायक होगा? तो बोलो बच्चा, नींबू अधिक मात्रा में पाया जाएगा कि पानी? पानी अधिक मात्रा में, तो पानी हमारा किस रूप में आ जाएगा? विलायक। नींबू कम मात्रा में है तो किस रूप में हो जाएगा? विलेय। बात के लिए आप जरा बताओ बच्चा, यह एक विलयन है, एक विलयन बनाया गया है। विलयन किसका किसका डाल के बनाया गया? एक नमक को डाला गया बच्चा, और एक बच्चा पानी को डाला गया है। तो बताओ, नमक और पानी में हमको विलेय और विलायक का पता लगाना है। तो विलेय बताओ इसमें कौन होगा? नमक होगा। विलायक कौन होगा? पानी। विलेय नमक क्यों है? क्योंकि यह किस मात्रा में? कम मात्रा में। विलायक किस मात्रा में बच्चा? अधिक मात्रा में। यानी जो विलयन में कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहा जाएगा, जो विलयन में अधिक मात्रा में होगा बच्चा उसे क्या कहा जाएगा? विलायक कहा जाएगा। तो यानी बात तो समझ में कुछ आ रही है कि विलयन की सांद्रता को पढ़ने से पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि विलयन क्या है। विलयन उसे कहा गया जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण हो तो उसे क्या कहा जाएगा? विलयन। मैं विलयन के प्रकार में बताया कि जो दो पदार्थों को मिलाया जाएगा तो द्विअंगी विलयन कहा जाएगा, जब तीन पदार्थों को मिलाया जाएगा तो त्रिअंगी विलयन कहा जाएगा। विलयन में दो लोग होते हैं। विलयन में कितने लोग होते हैं? दो। एक में देखा बच्चा विलेय और एक में देखा का बच्चा? विलायक। जो बच्चा विलयन में कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहा जाएगा, जो बच्चा विलयन में अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहा जाएगा। अभी अभी जैसे में देख लें नमक और पानी, और नींबू और पानी में देख लें, नींबू हमारा विलेय, पानी हमारा क्या है? विलायक है। इसी प्रकार से नमक और पानी में नमक हमारा विलेय और पानी हमारा क्या है? विलायक। बात क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? तब आगे चलते हैं। अब इधर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मान लो इधर समझो, जरा ध्यान दो, गौर फरमाओ, बात एकदम पते की है। इसमें मान लो बच्चा 100 ml पानी है, इसमें भी उतना पानी है, 100 ml पानी। इसमें बच्चा हम नमक डालते हैं, दोनों में नमक डालते हैं, दोनों में नमक डालें। पानी 100 ml इसमें, 100 ml इसमें। हम मान लेते हैं इसमें 10 ग्राम पानी डाल देते हैं, 10 ग्राम पानी। इसमें हम बच्चा 10 ग्राम नमक डालते हैं, इसमें बच्चा हम 20 ग्राम नमक डालते हैं। 20 ग्राम का डालते हैं? नमक डालते हैं। तो जब पानी और नमक मिलेगा तो यह क्या बन के तैयार हो जाएगा? हमारा विलयन। क्या बन के तैयार हो जाएगा बच्चा? विलयन। विलयन नंबर 1 मान लेते हैं, और यह भी बन के तैयार हो जाएगा बच्चा क्या? विलयन। विलयन नंबर का मान लेते हैं बच्चा? 2 मान लेते हैं। जरा बताओ, पात्र का विलयन 1 है, दूसरे पात्र के विलयन का है 2 है। जरा बताना बच्चा कि ये जो विलयन नंबर 1 है और विलयन नंबर 2 है, इसमें बताओ बच्चा कौन ज्यादा गाढ़ा होगा? विलयन 1 कि विलयन 2? विलयन 2। क्यों गाढ़ा होगा ज्यादा? क्योंकि इसमें नमक की मात्रा क्या पाएगी ये बच्चा? अधिक। और इसमें नमक की मात्रा क्या पाएगी ये बच्चा? कम। यानी नमक को क्या बोला जाएगा? बोलो, विलेय। और इसको भी क्या बोला जाएगा बच्चा? विलेय। जो विलयन नंबर 2 था उसमें विलेय की मात्रा क्या है? अधिक है। जो विलयन नंबर 1 था उसमें विलयन की मात्रा क्या? विलेय की मात्रा क्या बच्चा? कम है। तो गौर फरमाने वाली बात यह है कि अगर हमको गाढ़ापन का ज्ञात करना है, गाढ़ापन, कौन विलयन अधिक गाढ़ा है, कौन विलयन अधिक गाढ़ा है, तो इस विलयन को गाढ़ा को जानकारी लेने के लिए हमें किसको समझना होगा बच्चा? विलेय को। विलेय को ही डालने से विलयन की सांद्रता, विलयन का गाढ़ापन क्या हो जा रहा है बच्चा? बढ़ जा रहा है। विलेय को कम कर देंगे, मान लो नमक और कम कर देंगे तो विलेय क्या हो जाएगा? गाढ़ा उसका क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें भी वही बात, कम कर देंगे, गाढ़ापन का होता जाएगा? कम। यानी जो गाढ़ापन है बच्चा ना, वही कहलाएगा विलयन की सांद्रता। वही क्या कहलाएगा? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसे कहा जाएगा? विलयन का गाढ़ापन ही, विलयन का गाढ़ापन ही विलयन की क्या कहलाएगा? सांद्रता। या बच्चा विलयन में उपस्थित विलेय, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाएगा बच्चा? विलयन की सांद्रता। क्या कहलाएगा? विलयन की सांद्रता। यानी विलयन किस पे डिपेंड है? गाढ़ापन किस पे डिपेंड हो रहा है? विलेय पर। और इसकी जानकारी लेने के लिए बच्चा
किस विलयन में कितना विलय को मिलाया जाए, किस विलयन में कितना विलय को मिलाया जाए कि उसकी सांद्रता कम और अधिक की जानकारी हो जाए, उसकी सांद्रता को कम और बच्चा अधिक की क्या हो जाए, जानकारी हो जाए। तो इस चीज की विलयन की सांद्रता को जानने के लिए बच्चा हमें कुछ पद पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? पद, यानी विलयन की सांद्रता के कुछ पद हैं कि कौन ज्यादा गाढ़ा हो रहा है, कौन ज्यादा कम गाढ़ा हो रहा है। इस चीज की जानकारी के लिए हमें किसकी जानकारी लेना होगा बच्चा? किसकी? विलयन के सांद्रता की, पद के। तो विलयन के हम अब किसके पढ़ेंगे बच्चा? पद। ये पद क्यों पढ़ा जा रहा है? विलयन कौन कितना गाढ़ा है, कौन क्या है, कम है। तो विलयन के कुल टोटल कितने पद बनने वाले हैं बच्चा? ध्यान देना, ध्यान दो। विलयन के निम्न पद हैं, विलयन के निम्न पद हैं। विलयन के सांद्रता के क्या बच्चा? निम्न पद है। नंबर 1 होगा द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर 2 होगा बच्चा आयतन प्रतिशत, नंबर 3 होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, नंबर 4 होगा बच्चा मोल अंश। इसे कुछ लोग मोल प्रभाज भी बोलते हैं, इसे कुछ लोग मोल भिन्न भी बोलते हैं। नंबर 5 ppm, नंबर 6 ppb। अच्छा, इसका पूरा नाम लिख दे रहे हैं, पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन। इसको बोला जाएगा बच्चा पार्ट प्रति बिलियन। ठीक। 7 नंबर को बोला जाए मोललता, मोललता। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होने वाली, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, मोललता। इसके बाद 8 नंबर पर आते हैं बच्चा मोलरता, मोलरता। ये भी इम्पोर्टेंट कर लो, बड़ी मज़ेदार चीज़ होनी, ये दोनों मज़ा। नंबर 9 बच्चा फार्मलता, फार्मलता। नंबर 10 बच्चा नॉर्मलता, नॉर्मलता। नंबर 11 बच्चा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी। ये टोटल 11 है। हम लोग 11 प्रकार से पता लगाएंगे विलयन की सांद्रता को। 11 प्रकार से टोटल हम एक एक करके सबको हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सबको हम लोग क्या करेंगे बच्चा? पढ़ेंगे। और सब बाकायदे बढ़िया से तुमको आना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि अगर हम 11 11 के साथ साथ 12th भी कवर कर लें बच्चा, ये चैप्टर बनकर जाएगा 12th में। अकेला चैप्टर विलयन नाम से चैप्टर आएगा, वहां से बच्चा 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर मजबूती यहीं पर बनाना है बच्चों तो ध्यान से सुन के काम कर लोगे। तो विलयन की सांद्रता के टोटल कितने पद पढ़ने को मिलेगा बच्चा? 11। नंबर 1 बोलो क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। 2 क्या है? आयतन प्रतिशत। 3 क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 4 क्या है? मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न, एक ही नाम है। नंबर 5 ppm, नंबर 6 ppb, नंबर 7 मोललता, नंबर 8 मोलरता, फार्मलता, नॉर्मलता, तुल्यांकी भार। बात समझिए? ये हमको टोटल विलयन के सांद्रता पद को क्या करना है बच्चा? पढ़ना है। तो हम क्या काम करते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। देखते हैं आज कितने पढ़ लेते हैं। तो इस चीज को हम वहीं पर रहने दे रहे हैं, जिनको नोट करना होगा बाद में नोट कर लेंगे। तो सबसे नंबर 1 हम पढ़ना चालू करते हैं बच्चा। सबसे प्यारी हेडिंग डालो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। समझना, द्रव्यमान प्रतिशत नंबर 1 चालू करें। पहली बात बच्चा, द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग प्रतिशत W/W से प्रदर्शित करते हैं। W का मतलब वेट, WEIGHT,
वेट का मतलब क्या होगा सुग्गा? भार। नीचे भी वही बात, वेट। वेट का मतलब क्या होगा बच्चा? भार। क्या होगा बच्चा? भार। जरा गौर फरमाना, बड़े मजेदार चीज हम बताने जा रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत को प्रदर्शित किया जाएगा प्रतिशत W बाई W से। याद रखना, प्रतिशत W बाई W से। समझो, मान लेते हैं एक पात्र है और इस पात्र में हम कुछ पदार्थों के डाले हैं बिलियन बनाने के लिए। यह मान लो बिलियन है हमारा, इसमें क्या है? बिलियन। बिलियन दो लोगों से मिलकर बनता है, दो लोगों से। एक बच्चा बिले से और एक बच्चा बिलायक से। ध्यान रखना इस बात को, बिलियन कितने लोग से मिलकर बनता है यहाँ पर नोट कर लेना, गौर फरमा लेना। बिलियन बराबर बिलियन बराबर बिलियन बराबर बिलियन बराबर बिले धन बिलायक, बिले धन बिलायक, बिले धन बिलायक, बिले धन बिलायक, बिले धन बिलायक। इस चीज को याद रखना। क्या होगा बच्चा? बिलियन बराबर बिले धन बिलायक, बिलियन बराबर बिले धन बिलायक। यानी बिलियन दो लोगों से मिलकर बनेगा, बिले से और बिलायक। जो कम मात्रा में होगा उसे क्या कहा जाएगा? बिले। जो अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहा जाएगा? बिलायक। अब बताओ बच्चा, मान लो बिलियन को हम मान लेते हैं यम ए। क्या मान लेते हैं बच्चा? यम ए। बिलियन को मान लेते हैं बच्चा यम बी। क्या मान लेते हैं बच्चा? यम बी। ठीक है, माना माना बिले बराबर यम ए, बिलायक बराबर यम बी। तो जरा गौर फरमाओ बच्चा, बिलियन बराबर क्या होने वाला है? अभी बताएं। बिलियन बराबर बिले धन बिलायक, बिले धन बिलायक, बिले धन बिलायक। आप बताओ, बिलियन बराबर बिले को क्या माने हैं? यम ए। बिलायक को क्या माने बच्चा? यम बी। बोलो, बिलियन बराबर का मिल लगेगा? यम ए प्लस यम बी। जरा गौर फरमाना, थोड़ा सा मैं कुछ बात लिख रहा हूं। बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा, बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा, बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा क्या है? बोलो बच्चा, यम ए है। क्या है? यम ए। बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा क्या है हमारा? यम ए है। अगर मान लो बिलियन हमारा क्या है बच्चा? यम ए और यम बी। मान लेते हैं बच्चा, माना यम ए प्लस यम बी ग्राम ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा? ग्राम लेते हैं। यम ए प्लस यम बी ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा, उपस्थित बिले की मात्रा यम ए का बच्चा? यम ए का बच्चा? यम ए। यह कितने ग्राम में है बच्चा? यम ए प्लस यम बी ग्राम में उपस्थित बिले की मात्रा क्या है? यम ए। तो बच्चा यह हम चाहे तो निकाल सकते 1 ग्राम बराबर। कितने ग्राम बराबर? 1 ग्राम बराबर उपस्थित बिले की मात्रा क्या होगा बच्चा? यम ए बटे में कितना हो जाएगा? यम ए बटे में यम ए प्लस यम बी, यम ए प्लस यम बी हो जाएगा। बोलो, माने बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा क्या है? यम ए। हम बिलियन बराबर क्या लिए बच्चा? यम ए प्लस यम बी। मान लेते हैं, माना यम ए प्लस यम बी ग्राम में बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा क्या है? यम ए। चूंकि हम इतने में से हम 1 मान लेते, 1 ग्राम का मानते हैं, तो बोलो क्या आएगा? भाग में चला जाएगा, भाग में होगा ना। तो यम ए बटे में यम ए प्लस का हो जाएगा यम बी। अगर मान लो हमको 100 ग्राम में निकालना है, कितने ग्राम में निकालना है बच्चा? 100 ग्राम में। कितने ग्राम में निकालना है? तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा क्या होगा? यम ए बटे में यम ए प्लस यम बी गुणते क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। बोलो, बात समझ में आ रही है कुछ? ये जो बन के तैयार हुआ बच्चा, ये जो बन के तैयार हुआ, यही सूत्र हमारा क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कहलाएगा बच्चा? द्रव्यमान प्रतिशत। यानी बड़ी सिंपल भाषा में हम सूत्र लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान
प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यमे बोलो क्या है, विलेय है, यमे बोलो क्या है, विलेय। तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे बच्चा, विलेय का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे में यमे प्लस यम का है, विलयन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान बच्चा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणते कितना बच्चा 100, गुणे का है 100। ये हमारा बन गया क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, क्या बन गया बच्चा, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणते 100। कैसे आया बच्चा, तुम्हारे सामने देखो कैसे आया। विलयन में दो लोग होते हैं, एक विलेय होता है, एक क्या होता है, विलायक। विलेय को मान लिया क्या बच्चा, यमे, विलेय को मान लिया यमे, विलायक को क्या मान लिया बच्चा, यम भी। तो माना विलेय बराबर यमे, विलायक बराबर यम भी। विलयन बराबर क्या होता है, विलेय धन विलायक, विलयन बराबर यमे प्लस क्या है, यम भी। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या है बच्चा, यम ए। चूंकि क्यों हम यम ए ले लें, क्योंकि विलयन किस पे डिपेंड है, विलेय पे ही ना। उसी को डाल रहे हैं तो विलयन हमारा गाढ़ा हो रहा है, उसी को कम कर दे रहे हैं तो विलयन हमारा क्या हो जा रहा है, गाढ़ा से कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है कि नहीं। उसकी सांद्रता कम हो जाए, उसकी सांद्रता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इसलिए हम विलेय लिए। तो विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा यम है। तो मान लेते हैं विलयन में, विलयन का यम ए प्लस यम बी ग्राम में, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या होगा, यम ए। तो चूंकि 1 ग्राम बराबर यम ए बटा में यम ए प्लस का हो जाएगा यम बी। तो बच्चा हम 100 ग्राम में निकालेंगे, कितने ग्राम में बच्चा, 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम में क्या होगा, 100 का ले जाकर क्या कर देंगे, गुणा। तो ये जो बचा यम ए को बोला जाएगा विलेय का द्रव्यमान, यम ए प्लस यम बी को बोला जाएगा विलयन का द्रव्यमान गुणते 100। इसकी परिभाषा बड़ी सुंदर दे सकते हैं। क्या सुंदर दे सकते हैं बच्चा, ध्यान देना। इसकी परिभाषा मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, परिभाषा, परिभाषा क्या बोलोगे बच्चा, 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें बच्चा, ग्राम में, ग्राम में। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में हो तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, द्रव्यमान प्रतिशत। परिभाषा बड़ी सिंपल है, यही इसकी परिभाषा बोलोगे, यही इसकी क्या बोला जाएगा बच्चा, परिभाषा। क्या परिभाषा होगी द्रव्यमान प्रतिशत की, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में हो तो उसे क्या कहा जाए बच्चा, द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत को प्रदर्शित किया जाएगा प्रतिशत डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से। बोलो बात क्लियर, कोई दिक्कत। और द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या बनकर आया बच्चा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणते 100। 100 ये सूत्र बनकर आए। इसमें बहुत प्यारे प्यारे हम लोग क्या लगाएंगे बच्चा, सवाल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चा, सवाल लगाएंगे। नोट करना है, चूंकि मैं लिखाते जा रहा हूं तो नोट करना चाहते हो तो नोट करो, नहीं तो हम आगे चले। बोलो, चलो ध्यान दो। क्या मिला, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बच्चा सूत्र, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र क्या मिला, बोलो बच्चा, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणते 100, ये मिला। अर्थात विलेय के द्रव्यमान को क्या माने थे, यम ए, विलयन का क्या था बच्चा, यम ए प्लस यम बी गुणते 100। बात ये थी ना। इस पे सवाल किस प्रकार से आएंगे, जरा मैं यहां पर एक सवाल बता रहा हूं। क्या आएगा, 10 ग्राम नमक को 50 ग्राम, 50 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है,
विलयन बनाया जाता है। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? क्या बोलोगे बच्चा? 100 ग्राम नमक को 50 ग्राम जल में घोलकर क्या बना दिया गया बच्चा? विलयन। विलयन का पूछ दिया बच्चा? द्रव्यमान प्रतिशत। चूंकि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र बोलो क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र क्या है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, गुणते कितना होने वाला है बच्चा? 100। अब ये सूत्र हमारे सामने, अब इस सूत्र पर हमको लगाना है। चूंकि अब बताओ बच्चा, हमारा यह मान लेते हैं विलयन किस प्रकार से बनाया गया है। यह विलयन, मान लो यह विलयन बनाया गया। विलयन में दो लोगों की डालने की बात है, एक नमक और एक जल। ये बच्चा नमक इधर से ले लो, इधर से क्या ले लो? जल। अब जरा बताओ नमक कितना डाला गया है? 10 ग्राम। जल कितना डाला गया है? 50 ग्राम। तो जरा गौर फरमाओ, तुम सबको बताया हूं जो कम मात्रा में होगा उसे क्या कहा जाएगा? जो अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहा जाएगा? तो बोलो विलयन में कौन कम मात्रा में मिल रहा है? नमक। तो नमक क्या हो जाएगा? विलेय। विलयन में कौन अधिक मात्रा में मिल रहा है? जल। तो यह क्या हो जाएगा बच्चा? विलय। इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक, तो बोलो विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना आया है? आप तो बात पकड़ लेनी चाहिए। विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना ग्राम? 10 ग्राम। विलयन कितना हो गया? 10 ग्राम। और विलायक का द्रव्यमान कितना होगा? विलायक का द्रव्यमान बराबर 50 ग्राम। आप बताओ विलयन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? विलयन का। किसका द्रव्यमान बच्चा? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय धन विलायक, विलेय धन विलायक, विलेय धन विलायक, विलेय धन विलायक। विलेय 10, विलायक 50, टोटल कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। कितना ग्राम बच्चा? 60। आज सूत्र पर रखो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए। विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चा? 10। विलयन के कितना बच्चा? 60। गुणते कितना हो जाएगा? 100। काट दोगे बच्चा, ये ऊपर 100 बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भाग करो बच्चा, 6 कमा 6 बच्चा कितना? 40। 6 के 36, 10.6 प्रतिशत। लास्ट में लिखो W/W, ये हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है। 10 ग्राम नमक को 50 ग्राम जल में घोलकर क्या बना दिया गया है? विलयन बनाया जाता है। यानी 10 ग्राम नमक को लेकर 50 ग्राम जल में घोला जा रहा है, और घोलकर क्या बनाया जा रहा है? विलयन। तो विलयन का क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये हो जाएगा विलेय, एक का हो जाएगा बच्चा? विलायक। बात समझ में आई? बोलो कोई दिक्कत? तो ये था हमारा क्या बच्चा? एक हम लोग पढ़ लिए, और एक पर हम लोग को
द्रव्यमान प्रतिशत का। तो चूंकि हम लोग क्या पढ़े आज, विलयन पढ़े। विलयन किसे कहा जाएगा, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, विलयन। कौन विलयन अधिक गाढ़ा है, कौन विलयन कम गाढ़ा है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमको पढ़ना पड़ा है पद। कितने पद मिला है बच्चा हमको, 11। वो पद में से एक पद को हम लोग समाप्त किए हैं, का बच्चा, द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले हम लोग रासायनिक नियम पढ़े थे, रासायनिक संयोग के नियम 6 थे। 6 खत्म करने के बाद बच्चा मोल पढ़े बच्चा, मोल पे कुछ सवाल लगाए बच्चा। सवाल लगाने के बाद हम विलयन की सांद्रता पद को पढ़े थे बच्चा। और कितने हैं तुम्हारे सामने, ए है, जिसमें से एक को हम लोग खत्म किए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़े थे बच्चा। इतने के बाद हमारा चैप्टर अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, और इसको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम रसायन विज्ञान के एक चैप्टर को तहस नहस कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है।